हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल रघुवंशी फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। और बताइए आप सब कैसी हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ और आज मैं फिर से एक नया ब्लॉग लेकर आ गई हूँ। ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है मॉर्निंग टाइम से, मतलब किचन से। और यहाँ पे मैं स्लैब वगैरह साफ़ कर रही हूँ। मैं है ना सुबह 5 बजे उठ गई थी आज, और बेटी को आज है ना थोड़ा सा अच्छा सा लंच बॉक्स देना था तैयार करके, तो इस वजह से मैं जल्दी उठ गई थी। साथ ही साथ मैंने आज घर की साफ़ सफाई भी कर ली थी, झाड़ू पोंछा भी जल्दी से कर लिए थे, क्योंकि सुबह है ना हम जल्दी उठ जाओ तो सारे काम टाइम पर तो हो ही जाते हैं। साथ ही साथ अपने लिए भी टाइम मिल जाता है। तो सुबह जल्दी उठ गई थी तो सारे घर की साफ़ सफाई मैंने जल्दी से कर ली थी। फिर बेटी को टिफ़िन बॉक्स बनाया। कभी कभार ऐसा रहता है कि मैं लेट हो जाती हूँ, 6:30 बजे उठती हूँ ना, तो फिर यही रहता है कि पोछा वगैरह मैं फिर बाद में ही करती हूँ, तो सफाई करने में भी थोड़ा सा टाइम ही लगता है। और सफाई है ना थोड़े से टाइम निकाल कर, जैसे घर की ज़्यादा डीप क्लीनिंग करनी होती है ना तो टाइम निकाल के ही करना होता है। तो डीप क्लीनिंग तो नहीं करनी थी, सफाई ऐसी ही करनी थी जो हम डेली में झाड़ू पोंछा करते हैं वही। और मैं ना किचन वगैरह साफ़ करके नहा के आ गई थी, और अभी मैं मंदिर की सफाई कर रही हूँ। तो कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दिया है मंदिर को। तो डेली का ही काम है ये, तो मंदिर को अच्छे से मैं क्लीन करती हूँ। और साथ ही साथ जितने भी पूजा के बर्तन हैं वो भी लेकर आ गई थी। तो नहा के अब मैं पूजा करने वाली हूँ, और भगवान जी की पूजा भी टाइम पर हो जाएगी। मतलब यही रहता है, सुबह जल्दी उठ जाओ। एक अनमोल फ़ायदा ये है कि हमें ना रात में जल्दी से सो जाओ ना तो सुबह जल्दी नींद खुलती है। तो रात में कभी कभार ऐसा रहता है कि बच्चे टाइम पर नहीं सोते तो हम भी टाइम पर नहीं सोते हैं, और वही वजह हो जाती है कि फिर सुबह भी लेट ही नींद खुलती है। तो बेटू तो मतलब रात में कई बार उठता है। आज वो भी थोड़ा सा अच्छे से सो गया था, क्योंकि दोपहर में कल वो सोया नहीं था, इसलिए रात में अच्छे से सो गया था। और वो है ना अच्छे से सो जाए तभी मेरी अच्छी नींद लगती है, नहीं तो फिर वो बीच बीच में उठता है। और बेटू अभी बहुत छोटा है, मतलब अभी 2 साल का ही है, तो फिर बच्चे अभी 2-3 साल तक तो परेशान करते ही हैं छोटे बच्चे। तो भगवान जी के बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए थे मैंने, और मैं पूजा करने गई। इतने में ये देखिए ये पपी अंदर घुस आया। मैंने गेट खोल के रखे थे, और ये भी ऑफिस जा रहे थे नहा वहा के, तो इनको आज जल्दी जाना था इसीलिए। और मंदिर वगैरह भी जाएंगे पहले, फिर ऑफिस जाएंगे, तो अभी मंदिर जा रहे हैं। और यहाँ पे ये पपी है नहा के बैठ गया था, बाहर ही नहीं जा रहा था। तो मैं सोच रही थी कि मैं गेट ही लगा दूँ, तो पूजा कर रही थी इसलिए मैंने गेट नहीं लगाए थे। और यहाँ पे केले वगैरह भी ले लिए आज ना, मतलब यहाँ पे ठेला आ गया था केले का, तो केले भी ले लिए। भगवान जी की भोग के लिए मुझे चाहिए ही थे, तो फल वगैरह रहते हैं तो भगवान जी के भोग के लिए मैं रख देती हूँ। तो अभी है ना पपी बैठा है इसलिए मैं ना गेट नहीं लगाया। अभी मैं देखती हूँ अंदर ना आ जाए, तो पहले मैं केला वगैरह साफ़ करके मतलब धुल के रख देती हूँ। और अभी ये बाहर खड़े हैं तो इतना डर नहीं है, वो अंदर नहीं आएगा। पता नहीं कहाँ से आ गया है, और बहुत ही प्यारा सा है छोटा सा पपी। मतलब ऐसे छोटे छोटे पपी बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। और मतलब बेटू तो उसे नहीं, बेटी को ज़्यादा पसंद है पपी वगैरह। तो यहाँ पे पूजा वगैरह कर ली थी, भगवान जी को भोग वगैरह रख दिया था। और ये जा रहे हैं मंदिर, तो फिर मंदिर के बाद ये ऑफिस जाएंगे। जब तक मुझे लंच बना के भी तैयार करना है, क्योंकि ये है ना खाना वगैरह खा कर ही ऑफिस जाएंगे। आज थोड़ा सा काम है तो फिर आ नहीं पाएंगे लंच टाइम में, इसीलिए। तो यहाँ पे है ना मैं वॉशिंग पाउडर वगैरह भर के रख दे रही हूँ, कि कपड़े वगैरह भी धुलने डालने हैं। और ये देखिए मशीन वाला वॉशिंग पाउडर है, तो इसी के साथ में ये डिब्बा फ्री आता है। और ये 3-4 डिब्बे हो गए, तो ये एक साथ में ही ले आते हैं, बार बार कौन पैकेट लाए, तो इस वजह से। और यहाँ पे ना वॉशिंग पाउडर खाली हो गया था इस वाले डिब्बे में। साथ ही साथ मैंने वॉशिंग मशीन में पानी भी भर दिया था, और कपड़े वगैरह डाल दिए थे कुछ। तो अभी ये है ना बाहर रखी है वॉशिंग मशीन, तो इस पर इतनी सारी धूल चढ़ जाती है। आंगन में रखी है और पेड़ पौधे इतने लगे हैं, मिट्टी भी आती है, खुला हुआ आंगन है, इसीलिए तो वॉशिंग मशीन पे बहुत सारी धूल हो जाती है, तो वही मैं साफ़ कर रही थी। हेलो फ्रेंड्स, तो ये देखिए यहाँ पे ये मीठा नीम, ये सारी सब्ज़ी हमने यही लगा रखी है। मतलब कड़ी नीम है, इसको भी डालते हैं। मतलब कड़ी वगैरह में, पोहा वगैरह हम चावल में फ्राई वगैरह करते हैं, तो कड़ी नीम का पेड़ लगाए थोड़ा। और यहाँ पर मैं ना थोड़ी सी जगह और एक धनिया डाल दूँगी, धनिया का बीज रखा है, तो वो तो आप नहीं डालेंगे। और आपको एक चीज़ दिखाऊँ, तो यहाँ पर ना मैंने अरवी डाली थी,
तो उसके पत्ते लग गए हैं। तो सारी सब्ज़ी हमने नहीं लगा रखी है ऐसा लग रहा है। तो धनिया और डाल दूँगी, धनिया की जो बीज रखा है ना, तो धनिया निकल आएगी क्योंकि बहुत सारी मिट्टी हो गई है इसमें। और अभी बारिश तो होती है थोड़ी बहुत, पानी देने की ज़रूरत नहीं है, तो धनिया भी निकल आएगी। तो अरवी के पत्ते की आज मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। वैसे ही लगे हैं, इससे अच्छा मैं सब्ज़ी ही बना लूँ उसका। मैंने अरवी डाल दी थी तो पत्ते निकल आए 3-4, आपको दिखाती हूँ। घर जाना नहीं पड़ेगा अरवी के पत्ते लेने के लिए। और आज बारिश बहुत हो रही थी सुबह से, तो गीला आंगन हो रहा है, तो झाड़ू भी नहीं लगाया इसमें। और ये देखिए अरवी के ये पत्ते हैं, तो अब ये सॉफ्ट ही हैं, ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं हैं, कड़क से हो जाते हैं ना, तो अभी बिल्कुल सॉफ्ट हैं। और इनकी सब्ज़ी बनाकर खाते हैं तो कैसी लगती है देखते हैं। इनके लिए बाज़ार जाना नहीं पड़ेगा। तो एक तोड़ लेती हूँ, अभी तो और बढ़ जाएगा ये पेड़। इसमें ना और भी लगे थे, कुछ तो सूख गए। तो 3-4 पत्ते मैंने तोड़ लिए हैं और इनकी सब्ज़ी बनाकर देखती हूँ, क्योंकि अरवी के पत्ते जब भी ये मार्केट से लाते थे और मैं सब्ज़ी बनाती थी, उससे है ना गला छिल जाता था सब्ज़ी से, जैसे ही हम सब्ज़ी खाते थे। तो मैंने ना बंद ही कर दी थी, कभी बनाई नहीं थी। आज पहली बार मतलब अब घर में ही पत्ते उगाए हैं तो बनाकर देखती हूँ। और सच मानिए ये सब्ज़ी से ना बिल्कुल भी गला नहीं छिला और इतनी सॉफ्ट पत्ते हैं ये। पता नहीं मार्केट से कौन से पत्ते लेकर आते थे ये, पर अरबी के ही लाते थे। थोड़े से इनसे बड़े बड़े वाले लेकर आते थे। हो सकता है वो अच्छे से उबल नहीं पाते थे या क्या पता नहीं, पर अरबी के जब भी मैंने सब्ज़ी बनाई है पत्तों की, तो उससे ना गला छिल ही जाता था। पर ये वाले पत्ते की सब्ज़ी बनाई ना तो इससे नहीं छिला, क्योंकि ये घर में ही लगे हैं और पता नहीं सॉफ्ट हैं अभी, मतलब छोटे छोटे से ही थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। और ये है ना जब भी लाते थे पत्ते अरवी के तो बड़े बड़े वाले पत्ते लेकर आते थे, तो उनसे गला छिल जाता था। इसलिए मैंने बनाना ही बंद कर दिया था कि मत लाया करे, मतलब गला छिल जाता है इससे, इसीलिए। तो अभी इसकी सब्ज़ी बनाकर देखी तो बहुत टेस्टी भी बनी और बहुत ही मतलब गला भी नहीं छिला और अच्छी भी लगती है। वैसे मुझे पसंद थी, पहले मैं बनाती थी तो पहले कई बार मतलब ऐसा रहता था, गला नहीं चलता था, फिर बीच में बहुत ज़्यादा ऐसा नुकसान सा करने लगा है, तो मैंने बंद कर दी थी फिर बनाना। तो अभी है ना मैंने दाल भी उबलने के लिए रख दे रही हूँ, उसमें नमक मिर्ची सारी चीज़ें मैं साथ में ही डालूँगी, क्योंकि बेटी के लिए दाल बना रही हूँ और साथ ही साथ अरवी की पत्ते की सब्ज़ी बनाऊँगी। और बेटू की वजह से मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला ज़्यादा, हल्दी पाउडर मिर्ची पाउडर साथ में ही डाल दिए और उबलते टाइम मतलब जैसे उबलेगी तो उस मसाले मैंने पहले ही ऐड कर दिए हैं। और ये सब्ज़ी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, इस तरीके से मैं बनाती रहती हूँ और इनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब जैसे प्याज वगैरह तेल से मत छोंको और इसी तरीके से सब्ज़ी में नमक मिर्ची डाल दो तो इनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। ऊपर से घी थोड़ा सा ऐड कर दो और मसाले सारे डाल देते हैं। तो थोड़ा सा मैंने दाल का मसाला भी डाला था उसमें। इधर बेसन का घोल बना के तैयार कर लिया, इसमें मैंने अजवाइन नमक मिर्ची अकेले डाले हैं और हल्दी थोड़ी सी। तो बेसन का घोल बना के तैयार कर लिया है। अब ये पत्ते मैंने अच्छे से वॉश कर लिए हैं और पत्तों पे लपेट देंगे बेसन। तो आज मैं उबाल के सब्ज़ी बनाऊंगी ये। वैसे भी मैंने कई बार मतलब ये बहुत तरीके से बनती है ये वाली सब्ज़ी भी। जैसे कुछ लोग है ना इसको उबाल कर बनाते हैं, कुछ लोग इसको है ना ऐसे ही फ्राई करके बना लेते हैं। तो मैंने उबाल कर भी बना कर देखी है और फ्राई कर भी देखी है सब्ज़ी को, पर दोनों ही तरीके से ना गला छिल जाता था। इसीलिए मैं आज है ना उबाल के और फ्राई करके बना के देखती हूँ, देखते हैं इससे मतलब कैसी लगती है। पर बहुत ही अच्छी लगी थी ये वाली सब्ज़ी भी। थोड़ी सी बनी थी, थोड़ी सी क्वांटिटी में आपको मैं ना अभी शेयर कर रही हूँ वीडियो में। तो आप वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो पत्ते को इस तरीके से फोल्ड कर लिए हैं मैंने और ये देखिए सारा बेसन है ना पत्तों पे लपेट दिया है। और 3-4 ही पत्ते थे, ज़्यादा नहीं थे, तो मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी में पत्तों की सब्ज़ी बनाने की सोची। कुछ पत्ते तो है ना ऐसे ही लग के ही सूख गए, उसमें मैंने बनाई नहीं थी। मैंने सोचा आज बना कर देख लूँ। तो मैंने ना कढ़ाई में पानी रख दिया था, उसके ऊपर छलनी रख दी है छोटी वाली, उसी पे पत्ते रख दिए। और बेसन का घोल कुछ और बच गया था तो इसका मैंने चीला डाल दिया है बेटू के लिए। और आटा भी मढ़ के तैयार कर लिया है, थोड़ी सी प्याज डाल दी है ऊपर से क्योंकि ये भी खा लेंगे। ये आ गए थे मंदिर से, तो अभी इनको मैं रोटियां भी सेक दे रही हूँ और
मतलब ये खाना खा लेंगे। तो दाल भी बनने रख दी है इंडेक्स पे, और साथ ही साथ ये पत्ते की जो उबलने रखे थे ना बेसन लपेट के, तो वो भी उबल गए हैं। रोटियां मैं सेक ले रही हूँ जल्दी जल्दी से। तो रोटियां बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वैसे सब्ज़ी वगैरह तो बहुत जल्दी बन जाती है। और है ना, आज मैं बहुत जल्दी से फ्री हो गई थी, 10:30 तक के सारे काम हो गए थे मेरे, मतलब लंच बन के भी तैयार हो गए थे, लंच वगैरह भी कर लिया था। और यही रहता है कि सुबह ना जल्दी से आँख खुल जाए ना तो सारे काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं, और हमें अपने लिए भी टाइम मिल जाता है एकदम। ऐसे मतलब ये रहता है ना, सुबह से लगे लगे तो हम थोड़ा बहुत आराम करें तो आराम करने के लिए टाइम मिल जाता है। कुछ चीज़ सीखना चाहें दोपहर में तो वो भी सीख सकते हैं, क्योंकि टाइम ही टाइम रहता है फिर दोपहर में। और यहाँ पे रोटियां वगैरह मैं सेक ले रही हूँ, साथ ही साथ सब्जी भी बनने के लिए रख दी है। और रोटियां वगैरह सेकने के बाद मैं सोच रही हूँ कुछ मतलब सिलाई वगैरह भी करनी थी मुझे आज, तो वो भी काम हो जाएगा मेरा। तो यही रहता है। वैसे मुझे है ना दोपहर में थोड़ा बहुत ही टाइम मिलता है बेटू की वजह से, क्योंकि बेटू है ना कम ही सोता है इसलिए। तो यहाँ पे ये देखिए वो भी आ गया है। और नाश्ते में मैंने आज कुछ नहीं बनाया था, ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखे थे तो उनका नाश्ता कर लिया था। तो अब यही रहता है कि बीच बीच में नाश्ता वगैरह मतलब चेंज होता रहता है। कभी कभार हम जैसे पोहा वगैरह का नाश्ता बना लेते हैं, और कभी कभार ड्राई फ्रूट्स, कभी चने भीगे हुए, मतलब ऐसे नाश्ता करते रहते हैं। तो आज है ना ड्राई फ्रूट्स का ही नाश्ता कर लिया था। और यहाँ पे मैंने पत्ते वगैरह उबाल के रखे थे ना, तो वो ऐसे ही थोड़े से ना मैं तवे पे फ्राई कर लूँगी। ज़्यादा ऑयल वगैरह का वैसे भी हम यूज़ नहीं करते हैं। और ये पत्ते मैं इसी तरीके से फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए थोड़ा सा ऑयल डाला है, तो डीप फ्राई नहीं करेंगे, सैलो फ्राई करेंगे पत्तों को। और बेटू है ना इंडेक्स खींच रहा है, ये देखिए मतलब उसको कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए होता है। तो बच्चों के साथ में काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं ना यही सोचती हूँ कि मतलब बच्चों के साथ में किस तरीके से मैनेज करें, तो मैं इसी तरीके से मैनेज कर पाती हूँ बेटू के साथ में, क्योंकि बेटू अभी छोटा ही है और साथ ही साथ उसको भी देखना पड़ता है मुझे। तो ये देखिए मैंने उसको है ना, यहाँ पे है ना उसने किचन में बहुत सारी चीज़ें फैला रखी हैं, और जब तक वो इन चीज़ों में लगा है तब तक मेरा खाना बन के तैयार हो जाएगा, लंच बन के तैयार हो जाएगा। तो बच्चों को है ना ऐसी चीज़ों में व्यस्त रखो जिससे उन्हें नुकसान भी ना हो और वो बिजी भी रहें, साथ ही साथ हम अपना काम भी करते रहें। तो बेटू ने ना यहाँ पे थोड़े से बर्तन रखे थे तो वो भी उठा लिए, उनसे खेलने में लगाया किचन में ही, और मैं देखते भी जा रही हूँ साथ ही साथ उसको, और लंच भी बनाते जा रही हूँ। तो बच्चों के साथ में ऐसे ही मैनेज करना होता है। जैसे अब कोई हेल्प करने के लिए नहीं है तो बच्चों को भी देखना है, और साथ ही साथ अपने घर के काम भी करना होता है। तो मैं उसे है ना ऐसी चीज़ों में व्यस्त कर देती हूँ जिससे वो खेलता रहे और मैं उसको देखती भी रहूँ और अपना काम भी करती रहूँ। तो यहाँ पे वो किचन में ही खेल रहा है, और मैंने यहाँ पे सब्ज़ी भी बना दी। तो थोड़ी सी प्याज से मैंने तवे पे ही छौंक दी है सब्ज़ी को, और इतनी मतलब कम क्वांटिटी में ये सब्ज़ी बनी थी। और क्या हुआ कि पत्ते कम थे तो मैंने कम ही बनाई थी, और फिर एक टेस्ट के अनुसार बनाई थी मैंने ये सब्ज़ी, और बहुत ही अच्छी लगी थी सब्ज़ी खाने में। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी वगैरह पलट के रख दी है, और सारे बर्तनों को खाली कर लूँगी क्योंकि ये पड़े रहेंगे तो अच्छा नहीं लगता। और घर में मतलब थोड़ी सी साफ़ सफाई इन्हीं चीज़ों से रहती है, जब हम सारी चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से करें। तो दाल भी मैंने पलट के रख दी है बर्तन में, और अभी ये सारे बर्तन मैं सिंक में रख के और साफ़ कर दूँगी, साथ ही साथ छोड़ूँगी नहीं, क्योंकि थोड़ी देर के लिए भी छोड़ दो ना तो फिर टाइम लगता है, आलस भी आ जाता है। तो मैं आलस बिना खाए अपने कामों को करती हूँ। तो यहाँ पे मैं स्लैब को भी साफ़ कर दे रही हूँ, और सारे बर्तन वगैरह साफ़ कर लूँगी तो किचन से एकदम फ्री हो जाएंगे। और फ्री हो जाती हैं तो अच्छा भी लगता है, ये मन में ये नहीं रहता कि हमारा ये काम पड़ा है वो काम पड़ा है। तो मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से है ना पलट के रख दिया है, और अब गैस वगैरह भी साफ़ कर लेंगे। तो इन चीज़ों में थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, पर काम तो टाइम पे हो जाता है ना। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जेल वगैरह लगा दिया है, क्योंकि सुबह मैंने है ना ऐसे ही साफ़ कर लिया था, और अभी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी गैस को और स्लैब को भी। तो मैंने ना पूरा जेल डाल के, विम जेल डाल के और अच्छे से गैस को क्लीन कर दिया है, और साफ़ सफाई हो जाती है ना तो अच्छा भी लगता है, कीड़े मकोड़े भी नहीं आते हैं।
और नीचे बेटू ने इतना सारा फैलारा कर दिया था, तो वही सब मैं समेटने में लगी थी। अभी मुझे किचन साफ़ करनी है, तो पहले मैं झाड़ू वगैरह निकाल दूँगी, क्योंकि कचरा भी हो गया था। बेटू ना कुछ फैलाने में ही लगा था और मैं देखती भी जा रही थी उसको क्या क्या कर रहा है। तो वो इतनी देर तक वो खेलता रहा यहाँ पे, इतनी देर तक मैंने लंच तैयार किया। तो टीवी वगैरह नहीं देखता है, वो कम ही देखता है, तो उसे ना ऐसी चीज़ों में व्यस्त रखती हूँ। और यहाँ पे ये देखिए वो बैठा है, तो इधर भी उसने कुछ फैला दिया था, तो यहाँ पे भी मैंने पोंछा वगैरह लगा दे रही हूँ। तो झाड़ू लगाने की तो ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत पानी वगैरह फैला दिया था उसने। तो वही मैं अब सब चीज़ें ना अच्छे से क्लीन कर दूँगी, तो सफाई बनी रहेगी। और ये देखिए उसने पोंछा भी उठा लिया, तो उसे कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए ही चाहिए। थोड़ा सा उसके साथ गेम खेला, क्योंकि वो भी बोर हो रहा था, उन्हीं चीज़ों से खेलने में लगा था, उसके साथ में कोई खेलने वाला नहीं था इसीलिए। तो सारे घर की साफ़ सफाई मैंने कर दी है, लंच भी बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे कपड़े भी वॉश हो गए थे जब तक मैंने ना लंच वगैरह बनाया, साफ़ सफाई की। तो अभी कपड़े वगैरह भी डाल दूँगी। और अभी इतने तेज़ पानी आ गया था, तो पूरा आंगन भी गीला हो गया है वापस से, इसलिए मैं ये चद्दर के नीचे ही डाल दूँगी कपड़े, क्योंकि बार बार उठाने आऊँगी तो बेटू मेरे साथ में आएगा और फिर मच्छर वगैरह भी होने लगते हैं पानी से। तो लंच बन के तैयार है। ये देखिए दाल है, तो टमाटर वगैरह मैंने साथ में ही डाले थे इसमें। और आज का यही था सिंपल सा लंच। तो ये भी आ गए हैं, तो अब हम लंच की थाली तैयार कर लेते हैं। और लंच में सिंपल सी दाल, पत्ते की सब्ज़ी और दही भी रखा है साथ ही साथ। और तो ये सारी चीज़ें प्लेट में रख ले रही हूँ। और आज का यही ब्लॉग था। ब्लॉग का हम यहीं पर एंड करते हैं। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन की घंटी को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाले हर ब्लॉग का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।